हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीरू जोशी एक बार फिर आप सभी के साथ दो बहुत ही अच्छी कहानियों के साथ, बहुत अच्छी कहानियां जो आपके जीने का नजरिया बदल देंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीले पत्थर की कीमत की। कहानी का नाम है दोस्तों कीमत नीले पत्थर की। एक बार एक शहर में एक बहुत प्रतापी साधु महाराज आते हैं। बहुत प्रतापी, दीन दुखियों के दुख हरने के लिए। जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है तो एक दरिद्र इंसान, एक गरीब इंसान उनके पास आता है और उनसे हाथ जोड़ के बोलता है, हे साधु महाराज, कृपा करके मेरी दरिद्रता को दूर करिए। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, उस कर्जे को उतारने में मेरी मदद करिए। वो बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है। साधु महाराज उसके ऊपर दया करके उसे एक नीला पत्थर अपनी पोटली से निकाल के देते हैं और कहते हैं, जाओ और इसको बेचकर अपनी दरिद्रता को दूर करो। वो गरीब इंसान उस नीले पत्थर को लेके जाता है और सबसे पहले रास्ते में उसे एक फल विक्रेता मिलता है, यानी फलों को बेचने वाला। वो नीला पत्थर उनके हाथ में रखता है और कहता है, ए दोस्त, इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे? फल विक्रेता कहता है, ये तो मुझे एक कांच का सुंदर पत्थर जान पड़ता है, तो ऐसा करता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर है, मेरे घर की शान बढ़ाएगा, तो मैं इसका 1000 रुपए दूंगा। गरीब इंसान थोड़ा दुखी होता है, मन ही मन कुछ सोचता है और उसके बाद वहां से आगे बढ़ने का निर्णय लेता है और ये कह के जाता है कि मैं अभी वापस आऊंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बर्तन का व्यापारी मिलता है। वो गरीब इंसान नीला पत्थर व्यापारी को देता है और कहता है, इस नीले पत्थर की कीमत लगाओ। व्यापारी उसे देखता है, नीले पत्थर को बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत आकर्षित लगता है, तो वो कहता है, ठीक है, मैं इसके 10,000 रुपए दूंगा। गरीब इंसान दिमाग ही दिमाग कुछ सोचता है और ये कहते हुए वहां से निकल जाता है कि मैं लौटकर आता हूं। फिर वो एक सुनार के पास जाता है और सुनार को वो नीला पत्थर देते हुए कहता है कि आप इसकी कीमत लगाओ। सुनार देखता है और फिर कहता है कि ये कीमती जान पड़ता है, मैं इसका 1,00,000 रुपए तुम्हें दूंगा। गरीब इंसान का दिमाग अब चकरा गया है। 1,000, 10,000, फिर 1,00,000। वो ये कह के फिर निकल जाता है कि मैं लौटकर आता हूं। दिमाग में सोचता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं हीरे के व्यापारी के पास जाता हूं और फिर देखता हूं वो इसकी क्या कीमत लगाते हैं। हीरे के व्यापारी के पास जाने के बाद जब नीला पत्थर वो गरीब इंसान उनके हाथ में रखता है, तो जब वो उसे आगे पीछे ऊपर नीचे पलट कर देखते हैं तो बहुत ही अचंभित होकर उस गरीब इंसान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ए मित्र, मैं क्या कीमत लगाऊं इसकी? ये तो अनमोल है, अमूल्य है। मैं अपनी सारी दुकान, संपत्ति, घर बेच कर भी अगर इसका कीमत चुकाना चाहूं तो नहीं चुका पाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीख इस कहानी से हमें मिलती है? हम हैं वो नीला पत्थर और हमारे जीवन को कैसे आंका जाता है, हम अपने जीवन को कैसे आंकते हैं जो लोग हमारे बारे में विचार रखते हैं, और कई बार वही विचार सुनकर हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से आंकना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य और अनमोल है और किसी के कटाक्ष या नकारात्मक स्टेटमेंट से, वक्तव्य से हमारा जो खुद का व्यक्तित्व है वो उसका लेवल कम नहीं हो सकता है। तो प्लीज अपने जीवन की सार्थकता को समझना अनिवार्य है, वो टाइम आ चुका है। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो एक संदेश देने वाली कहानी है। एक बरगद के पेड़ पर एक चील रहती थी, घोंसले में उसके अंडे रखे हुए थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी रहती थी और वहां उसके अंडे रखे हुए थे। एक दिन तेज आंधी में
ऊपर से चील का अंडा आकर नीचे गिर जाता है और मुर्गी के अंडों में मिल जाता है। समय बीतता है, नीचे बरगद के पेड़ के नीचे के अंडों में से भी प्राणी बाहर निकल रहे हैं और ऐसे ही चील के ऊपर बरगद के पेड़ के रखे घोंसले में से भी चील बाहर निकल रही है। चील के बच्चे ऊंची उड़ान भरते हैं, कुछ समय के बाद आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन जो चील का अंडा नीचे गिरा था और मुर्गी के अंडों में मिल गया था, वो मुर्गी की तरह ही अपना जीवन व्यापन कर रहा था। वैसे ही जमीन में चोंच मार के खाना खाना, उतनी ही ऊंचाई तक उड़ना जितनी और मुर्गियां उड़ रहे थे। एक दिन चील की ऊंची उड़ान को देखते हुए वो नीचे वाला चील मुर्गी मां से बोलता है कि वो पक्षी जो ऊपर उड़ रहा है उसका नाम क्या है, मैं उतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता हूं। तो मुर्गी बोली, बच्चे वो चील है, वो उड़ सकती है, तुम मुर्गी हो, तुम नहीं उड़ सकते हो। और वही बात मानकर वही चील बाकी अपने मुर्गी भाई बहनों के साथ खेलना शुरू कर देता है और ये मान लेता है कि मैं उड़ नहीं सकता हूं और ऐसे ही मुर्गी जैसा जीवन यापन करते करते दम तोड़ देता है। कहानी से क्या सीख मिलती है? दूसरे हमें जो कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, हम भी उनकी बातों में आकर, उनके कटाक्षों में आकर हम भी मेहनत करना बंद कर देते हैं। हम गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। हमें हारना नहीं है, हमें अपने काम, अपनी शक्ति और अपने आप पर विश्वास करना है, जो हम नहीं कर पाते हैं और उसी लेग पुलिंग का शिकार बन जाते हैं और कई लड़ाइयां तो बिना लड़े हुए हार जाते हैं। अरे अगर जीत निश्चित है दोस्त, तो कोई कायर भी लड़ जाता है। जीत अगर निश्चित है तो कोई कायर भी लड़ जाता है। साहसी तो वो होता है दोस्तों जिसे अपनी हार का पता हो कि हार निश्चित है, फिर भी मैदान नहीं छोड़ता है। इसी कहानी के साथ मैं विदा लेती हूं आपसे।